नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, यहाँ पर सवाल है कड़ी गुनिया के बारे में बताइए, 20 जीरो गुनिया के बारे में। तो पूरा वीडियो में बने रहिए, छोटा वीडियो बनेगा ये देख लीजिए, ये जो है 20 जीरो गुनिया है। 1 इंच में जितना छोटा छोटा खंड रहेगा, खाना रहेगा 1 इंच में, उसी आधार पर जो है नामकरण आप कर सकते हैं। ये है 1 इंच में जितना छोटा छोटा खंड है, इस तरह से 20 जीरो गुनिया और 25 जीरो गुनिया, इस तरह से 50-40 गुनिया, इस तरह से आप अपना नामकरण दे सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कड़ी गुनिया यानी कि 20 जीरो गुनिया से आप कैसे माप कर सकेंगे, अपना ज़मीन को नक्शा नाप करके कैसे नापेंगे, इसको देख लीजिए। यहाँ पर यदि आपका नक्शा ज़मीन में इस तरह से गुनिया से मापना है तो जो है इसमें बड़ा खंड कितना है इसको देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 ये 4 ये 5 हाँ ये 6 और ये 7 और ये 8, ये देख लीजिए। यहाँ पर जो है 8 खंड का गुनिया है, 2 इंच का ये गुनिया है, 8 खंड का कड़ी गुनिया है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत ही आसानी से जानेंगे, इजी तरीका से। पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देख लीजिए, और इसके बीच में देख लीजिए एक मिनट, 1 2 3 4 5, एक बड़ा खंड के बीच में 5 छोटा खंड है। तो देख लेते हैं हम इस हिसाब से यदि नक्शा बना है। नक्शा कैसे बना है? 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से बना है। इस हिसाब से भी माप सकते हैं, चाहे नक्शा जितना इंच बराबर 1 मील हिसाब से बना हो, 18 इंच हो चाहे 32 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से बना हो, तो ऊपर भी आप जो है माप कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 20 जीरो गुनिया है, तो एक नक्शा यदि आपका बना है 16 इंच बराबर कितना? 1 मील। ठीक, इसको देख लीजिए। 16 इंच बराबर 1 मील, और 1 मील कितना जरीब होता है? 1 मील बराबर 80 जरीब, 80 जरीब लिख लीजिए। और एक जरीब बराबर 100 कड़ी लिख लीजिए। ठीक, और एक कड़ी बराबर 0.66 फुट लिख लीजिए। इतना देख लीजिए। और अच्छा, एक जरीब बराबर 66 फुट भी होता है, इसके बराबर जो है 66 फुट होता है, इसको भी देख लीजिए, 66 फुट। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि 1 इंच में कितना कड़ी कितना फुट होगा, इसको देख लीजिए। यहाँ पर 1 मील बराबर 80 जरीब है। कितना है? 80 जरीब। तो 1 इंच 16 इंच बराबर 80 जरीब हुआ। 1 मील में 80 जरीब है, तो 1 इंच बराबर 80/16 कर दीजिए। 80/16 इसके बराबर 80 जरीब है। ठीक, 80 जरीब है। तो 1 इंच बराबर 80/16 तो बराबर 5 जरीब होगा। कितना होगा? 5 जरीब। ठीक, 1 इंच बराबर 5 जरीब, इतना देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप मापेंगे 4 बड़ा खंड, तो 5 जरीब होगा। और 4 बड़ा खंड में, एक बड़ा खंड में 5 छोटा छोटा खंड है, तो कितना नापेंगे इसको भी जानेंगे। एक खंड में कितना नापेंगे और एक बड़ा खंड में कितना? तो 4 बड़ा खंड बराबर तो 5 जरीब लिख लीजिए। 4 बड़ा खंड बराबर 500 कड़ी लिख लीजिए। एक जरीब में 100 कड़ी होता है, तो यहाँ पर 5 जरीब में 500 कड़ी होगा। ठीक, तो एक बड़ा खंड लिख लीजिए। एक बड़ा खंड में कितना? एक बड़ा खंड बराबर 500/4 बराबर 125 कड़ी। 125 कड़ी होगा। एक बड़ा खंड बराबर कितना? 125 कड़ी होगा। देख लीजिए, इससे काट दीजिए इसको, तो 125 कड़ी होगा। एक बड़ा खंड बराबर
125 कड़ी। ठीक, 500/4 कर दीजिए, 500/4 125 कड़ी होगा। एक बड़ा खंड 125 से यहाँ, 125 से यहाँ, 125 से यहाँ। यदि आप अपना जमीन को नक्शा में, यानी कि आपके जमीन का जो नक्शा है उसमें एक बड़ा खंड तक इस रेखा से इस रेखा से इस रेखा तक मापते हैं, इस रेखा से इस रेखा तक, तो कितना होगा? 125 कड़ी होगा। एक जरीब 25 कड़ी आप माप सकते हैं। ठीक, गंटरी जरीब से, भू मापने वाला जरीब से जो है एक जरीब और 25 कड़ी माप कर सकते हैं। अब देखते हैं हम, एक बड़ा खंड बराबर 125 कड़ी है, तो एक बड़ा खंड के बीच में कितना छोटा खंड है? 5 छोटा खंड है। लिख लीजिए, एक बड़ा खंड बराबर, एक बड़ा खंड बराबर 5 छोटा खंड है। ठीक, 5 छोटा खंड, 5 छोटा खंड है, तो एक छोटा खंड में कितना मापेंगे? तो एक छोटा खंड बराबर 125/5 कर दीजिए, तो बराबर होगा, कितना होगा? इसको 125 से काट दीजिए, इसको आसानी से 5 दूना 10 कर दीजिए, 125/5, तो ये 25 कड़ी होगा, 25 कड़ी होगा। एक छोटा खंड बराबर कितना मापेंगे? 25 कड़ी आप मापेंगे। आपका नक्शा में एक छोटा खंड ही मात्र आपका प्लॉट है आगे की ओर, तो आप जो है एक छोटा खंड के बदले में आपको ज़मीन को जो है 25 कड़ी मापना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से माप कर सकते हैं। इसमें और किसी प्रकार का त्रुटि लगे और जानकारी कहीं का और बताना है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट में निश्चित ही जो है समय मिलते ही जो है मैं उसका आंसर दूंगा। कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।